अस्सलाम वालेकुम प्यारी बहनों, वेलकम टू मुनीस किचन गार्डन। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश रखे। आप भी मेरी तरह फूल वाले पौधों की शौकीन हैं, अपने किचन गार्डन को इससे सजाने चाहती हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आइंदा आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। प्यारी बहनों, ये देखिए मेरा एक फूल वाला पौधा है जो कि अलमंडा का किस्म है। माशाल्लाह काफ़ी हेल्दी ग्रो कर गया है। इसमें कलियां ही कलियां हैं, माशाल्लाह हेल्दी कलियां हैं। फूलों के साइज़ देख लें, माशाल्लाह अच्छे खासे साइज़ भी बड़े हैं और हर तरफ फूल है। हर फूल के साथ दो दो कलियां, तीन तीन कलियां हैं। जैसे कि आपको पता है, मेरा किचन गार्डन रूफ़ टॉप पे है और किचन गार्डनिंग में फ़्लावर प्लांट का होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम किचन गार्डनिंग करते हैं, हमारी सब्ज़ी वाले पौधे भी होते हैं, उसके भी हम शौक़ से अपना लगाते हैं और अपने शौक़ को पूरा करते हैं। अब जब सब्ज़ी वाले पौधे होते हैं, अमूमन ये होता है कि उनमें पॉलिनेशन का काम नहीं होता, क्योंकि हम जब फ्लावरिंग वाले पौधे नहीं रखेंगे तो वो ऐसे ही हो जाते हैं, उनके फूल झड़ जाते हैं, ना वो फ्लावरिंग जो है फल में कन्वर्ट नहीं होता। इसलिए फूलों वाले प्लांट्स किचन गार्डनिंग में बहुत अहमियत का रोल अदा करते हैं, इसलिए भी हमें रखना चाहिए। क्योंकि बहनों, आपको पता है कि फ्लावर वाले प्लांट में बहुत सारे फ्लाइज़ आते हैं, शहद की मक्खियाँ आती हैं, दूसरी चींटियाँ भी आती हैं। इस किस्म की चीज़ें आती हैं जब ये फ्लावर खिलने लगते हैं, तो ये बहुत शौक़ से आके बैठती हैं। इस तरह से इधर से उधर वो जाती हैं, दूसरे फूलों में बैठते हैं, तो कुदरत का ये पॉलिनेशन का काम चलता रहता है और हमारे किचन गार्डनिंग में फ्रूटिंग का इजाफा इस तरह से होता है। नहीं तो हमारे फीमेल फ्लावर फल में कन्वर्ट नहीं होंगे और हमारी मेहनत जो है वो अधूरी रह जाएगी। तो इसलिए भी मैंने फ्लावरिंग तरह तरह के प्लांट्स अपने रूफ़ गार्डन में रखा है। मैंने ऐसे प्लांट को चूज़ किया है जो कि हार्डी हो और खुले धूप में रहे, और ये पक्का धूप में रहने वाला पौधा है। ये 12 महीना रहता है और इसमें कोई मतलब वो नहीं है कि इसको संभालना बहुत मुश्किल काम है। ये आराम से रहता है। इसको टाइम टू टाइम में इसके फर्टिलाइज़र का ख्याल रखना पड़ता है, और जब ये हेल्दी तरीके से ग्रो करता है तो आप ये ढेर सारे कलियाँ, इसके बाद फ्लावर देता है और आपके किचन गार्डन को खूबसूरत बनाता है। जब भी मैं अर्ली मॉर्निंग चाय का एक कप लेके मैं आती हूँ अपनी किचन गार्डनिंग में अपनी क्वालिटी टाइम स्पेंड करने, तो ये सारे फूल जो कई रंगों के अल्लाह ने पैदा किए, इन सब के अलग अलग रंग, अलग अलग खुशबू, अलग अलग खूबसूरती है, तो मैं इनको भरपूर इंजॉय करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है जैसे ये मुझे वेलकम करते हैं। इस तरह से मैं नेचर के करीब हो जाती हूँ, इनकी खूबसूरती में मैं गुम हो जाती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा फ़ील होता है। एक तरफ मेरा ऑफिस फ्लावर्स है, वो भी खिल जाते हैं, दूसरी तरफ मेरे एडिनियम वाले प्लांट भी हैं, अभी वो फूल निकालेंगे। बाकी ये है कि अलमंडा जो है वो फूल निकाल चुके हैं और बहुत सारी कलियां हैं जो अभी तैयार होगी। इस तरह के कई रंगों के फूल खिले हुए होते हैं। बहनों, मैं आपको क्या बताऊं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं इस सोच में गुम हो जाती हूँ कि अल्लाह ताला की कितने प्यारे प्यारे तख्लीक है। ये सब अल्लाह ने हम इंसानों के लिए पैदा किया है। इस तरह से हम अल्लाह की कुदरत के करीब हो जाते हैं। हमें चाहिए कि हम इन फूलों को अपने लाइफ में शामिल करें, इससे हम भरपूर इंजॉय करें और अपने लाइफ को खूबसूरत बनाएं और कसरत से अल्लाह की इबादत करें और इसकी हम्द व सना बयान करें प्यारी बहनों। और इस तरह से हमारी लाइफ बहुत अच्छी और पॉजिटिव रहेगी। देखिए, ये मेरे फूलों वाले प्लांट्स हैं, इनको मैं ख़ास किस्म के एक फ़र्टिलाइज़र देती हूँ। ड्राई फ़र्टिलाइज़र है जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपका एक सिंगल पैसा भी नहीं लगेगा। ये हमारे रोज़मर्रा किचन वेस्ट में निकलता है, जैसे कि रोज़ चाय तो बनती है और ये चाय की पत्ती है, लेफ़्ट ओवर चाय की पत्ती, इसे मैं अच्छी तरह धोकर सुखा लेती हूँ और एक गमले में डाल देती हूँ। इसके बाद अंडे के छिलके हैं और उसको भी मैं धोकर सुखाकर क्रश करके इसके साथ मिला देती हूँ
ये बहुत ज़बरदस्त ड्राई फर्टिलाइज़र है, इसको बनाना बहुत आसान है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसको सेव करना भी बहुत आसान है, इसमें किसी किस्म का कोई स्मेल नहीं है और ये हमारे पौधों के बहुत सारे न्यूट्रिशन को पूरा करते हैं। इसमें भारी मिकदार में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, कैल्शियम मौजूद है। तो देखा मैंने आपने, एक फालतू चीज़ जो कि डस्टबिन में जाना होता है, ये कितनी कारआमद है हमारे लिए। तो आप भी थोड़ी सी मेहनत, थोड़ा सा वक्त लगा के इस तरह से फ़ायदा उठा सकती हैं, अपने किचन गार्डन को बहुत खूबसूरत बना सकती हैं। अगर आपके पास टाइम की शॉर्टेज है तो आप अपने लेफ़्ट ओवर पत्ती को ताज़ा ताज़ा भी डाल सकती हैं। उसको अच्छी तरह बस वॉश करना है, इसमें चिकनाई ना हो। इसके बाद अपना घोटी करके गमलों में, जिस गमले में चाहती हैं उसमें डाल दीजिए। अंडे के छिलकों को धोकर आप क्रश करके भी मिला सकती हैं ताज़ा ताज़ा। अगर आप चाहती हैं कि मैं अभी नहीं करूँगी या बाद में टाइम निकाल के करूँगी, तो आप उसको सुखा के बाद में डाल दीजिएगा। ये काफ़ी इफ़ेक्टिव होते हैं हमारे पौधों के लिए और बहुत कमाल का इसमें रिज़ल्ट आता है, जो कि आपके सामने है, और पौधों की बहुत सारी जो है न्यूट्रिएंट्स पूरा करते हैं, हमारे पौधों को खूबसूरत और लश ग्रीन बनाते हैं। इस तरह से हमारे किचन गार्डन खूबसूरत हो जाते हैं, हमारी मेहनत रंग लाती है। वीडियो समझ में आ जाए प्यारी बहनों तो ज़रूर हौसला बढ़ाइएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, हरगिज़ नहीं भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।